हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सेस। एब्सेस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जगह पे पस का कलेक्शन हो जाना, उसे हम कहते हैं एब्सेस। एब्सेस में मेनली डेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि डाइन, न्यूट्रोफिल्स और प्रोटीनियस एक्सुडेट्स रहते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: पायोजेनिक, पाइमिक और कोल्ड एब्सेस। पायोजेनिक, जैसा कि इसका नाम है, तो इसमें पस तो होगी ही और ये कॉमनेस्ट फॉर्म होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ये सबक्यूटेनियस हो सकता है, डीप हो सकता है और किसी ऑर्गन के अंदर हो सकता है। मेनली इसमें 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक लीवर, एक दूसरा किडनी। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है पाइमिक एब्सेस। जैसा कि इसके नाम में ही इमिक लगा हुआ है और एमिक हम यूज़ करते हैं ब्लड से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो ये हमें देखने को मिलेगा सर्कुलेशन में, जैसे कि पाइमिक एम्बुलाई इन ब्लड, इस तरह से। तीसरा है हमारा कोल्ड एब्सेस। अब कोल्ड एब्सेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब कि हीट, रेडनेस, ये सब जो 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशंस होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड एब्सेस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टीबी। जो टीबी होता है उसमें अपन को हीट, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसको कोल्ड एब्सेस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम पढ़ेंगे पायोजेनिक एब्सेस। तो ये यूजली, मतलब मोस्ट कॉमनली, ये स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर घुस जाता है। कहाँ से? जब हमें कोई भी एक्सटर्नल स्किन पे कोई भी चोट लग जाती, इंजरी हो जाती है, भले वो मेजर हो या माइनर हो, तो उससे एक बैक्टीरिया जो रहता है स्टेफाइलोकोकस, वो अंदर एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में और ये ब्लड के थ्रू, हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड, ब्लड के थ्रू बॉडी में चले जाता है, डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स तक चले जाता है, अपनी एक कॉलोनी बना लेता है और उस कॉलोनी में उसकी वजह से फिर आसपास के सेल्स जो होते हैं उनको किल कर देता है और ये एक पायोजेनिक एब्सेस बना लेता है। इस जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से सेलुलाइटिस भी हो सकता है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इंजरी इसका मेन कॉज है। इंजरी मतलब पायोजेनिक एब्सेस हो सकता है, भले वो इंजरी मेजर हो या माइनर हो। तो सबसे पहले इंजरी होगी, उसके बाद इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन अब ये होगा किसकी वजह से? जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, स्टेफाइलोकोकस की वजह से। अब इसके एंड रिजल्ट क्या होता है? इन्फ्लामेशन हुई, इंजरी हुई, उसकी वजह से बैक्टीरिया बिल्डअप कर गया एक किसी पर्टिकुलर जगह पे और उसने आसपास के सेल्स को डेड कर दिया, किल कर दिया। अब इसके एंड रिजल्ट में हमें वहाँ पस देखने को मिलेगी, डेड ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया एंड नेक्रोटिक टिश्यूज़। अभी एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जैसे इंजरी हुई, यहाँ हम लिख देते हैं इंजरी हुई, उसके बाद इंजरी हुई, कोई भी सेल को इंजरी हुई तो इन्फ्लामेशन बॉडी में होगी क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। इंजरी हुई बॉडी में, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुई। अब इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंजरी हुई, इंजरी की वजह से सेल वॉल डैमेज हो गई, सेल वॉल की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, फिब्रिन फॉर्मेशन होगा और ये सब प्रोसेस चलती रहेगी। सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा? रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सिस्टम होता है वो अपना रिस्पॉन्स करेगा, उसकी वजह से मैक्रोफेजेस, पॉलीमॉर्फ्स आएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स आएंगे और जब ये एंजाइम आते हैं तो ये क्या करवाते हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यूज़, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट पस बन जाती है। थर्ड हमारा रीज़न रहेगा बैक्टीरियोलॉजी।
बैक्टीरियाज जब बॉडी में आते हैं तो अपनी बॉडी रिस्पॉन्स में टॉक्सिन्स और एंजाइम्स रिलीज़ करती है। अब इन टॉक्सिन्स और एंजाइम्स की वजह से टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारेंगे तो कुछ टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन होगा। एंड रिजल्ट हमको पस देखने को मिलेगी। पस बन गई मतलब एब्सेस हो गया। अब हम इसकी एब्सेस की साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मेनली पेन तो होता ही है। एब्सेस कभी ना कभी किसी आप लोगों में से हुआ ही होगा किसी को, तो सबसे मेन पॉइंट है इसका पेन। लेकिन पेन किस तरह का? थ्रोबिंग पेन। और ये पेन किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग इन्वॉल्व होती हैं। नर्व एंडिंग जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट रहेंगी वहाँ पे पेन होगा ही। इसमें फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चिल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। साइंस रहते हैं इसमें। अभी एक इन्फ्लेमेशन का टाइप है ये भी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है जब बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस जो है वो बॉडी के अंदर आ रहा है, इंजरी हो रही है, इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन के जो भी 5 साइंस रहते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे: कैलर, र्यूबर, डॉलर, ट्यूमर और लॉस ऑफ फंक्शन। आई थिंक ये आपको आता होगा। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो आप में से कभी ना कभी किसी को एब्सेस तो हुआ ही होगा। बेसिकली क्या किया जाता है कि उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके जो उसकी पस होती है उसको ड्रेन कर दिया जाता है। तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है इंसिजन एंड ड्रेनेज। अगर थोड़ा एब्सेस थोड़ा ज़्यादा सीवियर है तो हम उस केस में एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अब है, अगर हमने एब्सेस को ट्रीट नहीं किया तो क्या करेगा ये और फर्दर डिरेंजमेंट करेगा और आसपास की सेल्स को कवर करेगा और एक नेक्रोसिस जैसी फेज़ लेके आ जाएगा।